हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी का रोल्स थ्योरम पूरी कर चुके थे और मिसलेनियस के 1 से 11 तक हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देखिएगा प्लीज़। मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में कि 12 से 17 तक आपको न्यूमेरिकल करने थे दोस्तों। होप्स हो कि आपने किए होंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब कि वो न्यूमेरिकल किस तरीके से करने थे, किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस का आप लोगों के लिए था, जिसके अंदर की क्या था, dy/dx हमें निकालना था दोस्तों। इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस t हमें दे रखा है और x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी दे रखा है। देखिए, इस सवाल को देखते ही जो हमें पहली चीज़ हमें हमारे दिमाग में आनी चाहिए थी वो सिर्फ ये थी कि हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं दोस्तों। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना। मैंने डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 1 को, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy/dt इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 माइनस कोस का क्या आएगा, माइनस साइन t। तो यहाँ हो गया प्लस साइन t। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखिए, अब दूसरे का अगर मैं निकालना चाहूँ, x इज इक्वल टू यहाँ पे 12 था दोस्तों साथ में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 12 साइन टी। ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो क्या आएगा, dx/dt इज इक्वल टू, देखिए अगर अंदर में मल्टीप्लाई करता तो इससे पहले 10t माइनस 10 साइन टी लिख सकता था इसको। अगर मैं अब इसका dx/dt निकालूंगा तो क्या आएगा, 10t का 10 माइनस 10 कॉस t। यानी कि अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है dy/dx। हमें पता है दोस्तों, अगर dy/dx हमें निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dt बाई dx/dt। तो dy/dt क्या है, 12 साइन t, और dx/dt क्या है, 10 कॉमन 1 माइनस कॉस t। ठीक है, आंसर तो आपका आ चुका है यहाँ, इसको काट लीजिए। क्या आएगा, 6/5 साइन t 1 माइनस कॉस t। ठीक है, तो अब देखिए, वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप पीछे आंसर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इसके अंदर। देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। हमने क्लास 11th को पढ़ा था दोस्तों। क्लास 11th में एक फॉर्मूला था, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस x को मैं लिख सकता था 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूलाज को थोड़ा सा मैं अलग लिख रहा हूँ। देखिए, इसको मैं साइन x अगर लिखूँ तो यहाँ क्या होगा, 2x था तो यहाँ के एंगल का क्या हो गया, आधा हो गया। तो अब एंगल का x है तो आधा करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन x/2 कॉस x/2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज का मैं यूज़ करूँगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ 6/5 2 साइन t/2 कॉस t/2, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t/2। 2 से 2 खत्म, एक खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, कॉस t/2 और साइन t/2 जो इक्वल टू है कॉट t/2।
ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान न्यूमेरिकल था, 6/5 साथ में है, तो ये आपका आंसर रहेगा। आसानी से आप इसको कर सकते थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से आप इसको निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, मुझे dy/dx निकालना है, और किस कंडीशन में निकालना है भला, dy/dx मुझे निकालना है। कंडीशन दी गई है y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर, और -1 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, चलिए मैं इनको दो फंक्शन मान लेता हूं दोस्तों। लेट u = sin इनवर्स x, v = sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आप देखूं तो y = होगा u प्लस v, और अगर मैं इसको dy/dx लिखूंगा ना, तो क्या हो जाएगा भला, du/dx प्लस dv/dx। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो देखिए, यहाँ से u = है मेरे पास sin इनवर्स x, इसका मैंने du/dx निकाला, तो क्या आएगा 1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मेरे पास है v = sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अगर देख लीजिए एक बारी, 1/√1 - x स्क्वायर का रूट, ठीक है, x की जगह ये आएगा, इसका स्क्वायर, इससे ये खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर खत्म तो यहां देखिए क्या बना, 1/√, अच्छा यहाँ अभी 1 - x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, 1 - 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x। भाई अगर आप देखिए इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, इसको y मान सकते हैं, सॉरी y तो पहले z मान सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/√1 - z स्क्वायर इंटू में dz/dx। अब इसका dz/dx क्या आएगा, 1/√1 - x स्क्वायर। बड़ा बहुत लंबा पड़ जाएगा ये अगर आप देखें तो आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो देखिएगा, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, v = मेरा है sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर, इनवर्स है। मैंने आपको एक वैल्यू रखनी सिखाई थी दोस्तों। अगर वैल्यू रखने की बात करें तो देखना, sin इनवर्स मैंने x को मान लिया cos स्क्वायर x। ठीक है, जैसे ही x को cos माना तो यहाँ से देखिए sin इनवर्स यहाँ आ गया sin स्क्वायर, ये थीटा मान लीजिए ना, क्योंकि x तो पहले ही है, sin स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, sin इनवर्स sin थीटा। ठीक है, इसका क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहाँ से थीटा देखूं, क्योंकि मैंने x = क्या माना था, cos थीटा, तो थीटा = क्या होगा, cos इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ अंडर था, अंडर से बाहर आया तो यहाँ ये स्क्वायर खत्म हो गया, इस साइन से ये साइन कट गया, यहाँ क्या बच गया, थीटा। यहाँ आ गया cos इनवर्स x के इक्वल। अब dv/dx अगर मैं निकालना चाहूँ ना तो बड़ा आसान है निकालना। cos इनवर्स x किसके इक्वल होता है, -1 √1 - x स्क्वायर के। वहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा और आंसर निकाल लूँगा। इससे आप निकाल सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा ये पड़ता है, इसलिए इसको काटना पड़ा।
ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस में वाई अंडर रूट 1 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 0 -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्र के इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं यहाँ बात करूँ थोड़ी सी, देखिए इसके अंदर ये है, इसको आप या तो एक बार थोड़ा ढंग से लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा x 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया, मान लीजिए मैंने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर किया। अगर दोनों तरफ स्केयर किया तो देखिए एक्स स्केयर यहाँ हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा स्केयर स्केयर को इकट्ठा कर लिया, एक्स माइनस वाई स्केयर, सारे को ले आइए, रुकिए। देखिए एक्स स्केयर 1 प्लस वाई माइनस वाई स्केयर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्केयर प्लस में एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर माइनस में वाई स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बच गया, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को इकट्ठा कर लिया, यहाँ से प्लस का एक्स स्केयर वाई माइनस वाई स्केयर एक्स, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू उधर लेके गया तो यहाँ हो गया वाई स्केयर एक्स माइनस एक्स स्केयर वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब एक बार बिल्कुल वाई के टर्म में लाना चाहें तो बिल्कुल वाई के टर्म में भी आ सकता है। अभी तो ये देखिए किस तरीके से, अगर मैं यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, वाई माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर मैं माइनस को ले लूँ यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ख़त्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से अब देखिए क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, y को मैं उधर लेके गया, x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई, वाई मैंने कॉमन लिया, माइनस एक्स माइनस 1 और x। ठीक है, तो y क्या हो गया, x माइनस का अगर मैं बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस में x। ठीक है, अब इसका dy बाई डी एक्स निकालना बड़ा ही आसान है, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको निकालने में अब आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम, 15th न्यूमेरिकल। बड़ा आसानी से आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत बार पेपर के अंदर इसको पूछा गया है और आईसीएसई बोर्ड का तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर समवेयर सी ग्रेटर देन 0 है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है भला, 1 प्लस में dy बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर और यहाँ से 3/2 बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। कांस्टेंट इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि वो एक्स और वाई दोनों ही टर्म्स के अंदर नहीं आएंगी। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। किस तरीके से आप कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, है तो बड़ा आसान इसको कर पाना। इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस ए और x का क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से थोड़ा ढंग से लिखूँ तो 2 में कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0। चलिए अब अगर मैं देखूं, फिर से मैं विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं इसको, ठीक है। तो x माइनस ए का तो हो जाएगा 1 प्लस में इन दोनों में लगेगा u इंटू वी, वाई माइनस बी ऐसे का ऐसे डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर डॉट प्लस में डी वाई बाई डी एक्स ऐसे का ऐसे, और यहाँ क्या होगा y माइनस बी का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y माइनस बी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया वहाँ जाके डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो 1 था यहाँ के माइनस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चूंकि यहाँ y था, ओह सॉरी यहाँ y था ना, तो 1 नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्केयर, ठीक है। यहाँ y नहीं था तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, y था यहाँ सॉरी, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। y माइनस बी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस कॉमन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर माइनस का 1 प्लस का 1 सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मैं देखूं कि भाई जो डी वाई बाई डी एक्स था वो क्या था मेरे पास, अगर मैं यहाँ से आता तो मैं इसको क्या लिख सकता था, इसको मैं यही तो लिख सकता था ना दोस्तों कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले x का माइनस ए होता है यहाँ जाके और फिर y माइनस बी उसके बाई में हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि 1 प्लस में डी वाई स्केयर 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है बोला, दोनों तरफ 1 कर दूँ, 1 प्लस में माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अगर मैं यहाँ आऊँ, अगर मैं यहाँ आऊँ नीचे देखिए तो यहाँ क्या है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मैंने वहाँ से निकाल ली है, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं देखूँ इसको सॉल्व करके तो देखना, y माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अगर आप शुरू में देखें तो दी गई है आपको, वो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल। तो क्या आ गई, सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आई किसकी है, यह ही 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की,
ठीक है। अब मैं अगर बात करूं डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा भला? डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। अगर आप देखो यहाँ ध्यान दे पा रहे हो तो वाई माइनस बी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है क्या? सी स्केयर, इस पूरे की वैल्यू है ना, सी स्केयर वाई माइनस बी का होल स्केयर, और इसके साथ जो वाई माइनस बी था वो भी इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि यहाँ क्या आ गया? सी स्केयर बाई वाई माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पुट करूं इस वैल्यू को 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्केयर, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर, सी स्केयर वाई माइनस बी का होल स्केयर, और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, तो देखिए क्या आएगा? ऊपर मेरा आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर आ रहा है ये, यानी कि सी स्केयर वाई माइनस बी का 3/2, यहाँ पे भी स्केयर है और यहाँ पे भी क्या है? स्केयर है, ठीक है। और बाय डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर क्या आएगा? सी स्केयर वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का स्केयर है तो बाहर ले सकता हूँ, खत्म। यहाँ क्या आ गया? सी क्यूब बाय वाई माइनस बी का क्यूब, और ये नीचे है तो पलट जाएगा ऊपर जाके, वाई माइनस बी का क्यूब बाय सी क्यूब, खत्म, सॉरी इससे ये खत्म, यहाँ स्केयर है तो क्या बच जाएगा? सी इंडिपेंडेंट टू एक्स। तो ये था दोस्तों वो न्यूमेरिकल, बड़ा आसान था लेकिन स्टेप वाइज करते चले जाना था, बस बात ये थी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो होमवर्क का अगला न्यूमेरिकल था वो था दोस्तों 16th न्यूमेरिकल। जो 16th न्यूमेरिकल था वो क्या कहता था कि cos y इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई। इसको आप बड़े आसानी से कर सकते थे दोस्तों, इसमें तो शायद कोई दिक्कत आपको आनी ही नहीं थी, सिर्फ u बाई वी लगाना था। इन्होंने दे रखा है cos y इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई विद cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स हमें प्रूव करना है। चलिए अगर मैं देखूं यहाँ से मैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? cos y बाई cos a प्लस वाई, ठीक है, cos y बाई cos a प्लस वाई। चलिए अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ cos y cos a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब की बार मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स ना, चलो उसको मैं पलट दूंगा, ठीक है। मैं अब इसको y के रिस्पेक्ट में करता हूँ दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ये क्यों किया उसको मैं थोड़ा सा आगे जवाब दूंगा इसके लिए। यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, देखिए u इंटू यू बाई वी लगाऊंगा, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो कोस ए प्लस वाई ऐसे का ऐसे, कोस वाई का माइनस साइन वाई माइनस में, ठीक है, माइनस में क्या आएगा? कोस वाई ऐसे का ऐसे, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस वाई, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिखना चाहूँ तो देखिए क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई प्लस में साइन ए प्लस वाई कॉस वाई बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा उल्ट पलट के लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसको सिर्फ फॉर्मूला बना रहा हूँ। अब जो 11th का फॉर्मूला था तुम्हारा उसका क्या आएगा?
मैं उस पीछे वाली टर्म को आगे लिख रहा हूँ, कोस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए माइनस बी का, ठीक है, बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इससे ये खत्म, साइन ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन ये आया है डी एक्स बाई डी वाई, हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इस तरफ अगर पलटी मारें तो उस तरफ भी क्या करना है, सिर्फ पलटी तो मारना है, ए प्लस वाई बाय साइन ए, इट विल बी माई आंसर। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान था करना इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है दोस्तों 17th न्यूमेरिकल। जो 17th न्यूमेरिकल है वो भी बहुत आसान था, सिर्फ आपको करना था उसको स्टेप वाइज। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, और y इज इक्वल टू है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, और इनको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमारे लिए है, कि क्योंकि कोई भी टर्म y में दे ही नहीं रखी, x की y में नहीं और y की x में नहीं। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, a यहाँ जाएगा माइनस साइन टी प्लस, अब देखना t साइन टी u इंटू वी लगेगा, t ऐसे कैसे साइन का cos t प्लस में साइन टी ऐसे कैसे और t का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा देखें तो डी एक्स बाई डी टी, देखिए अब क्या आएगा, अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस ए साइन टी प्लस टी ए टी कोस टी प्लस ए साइन टी। ये माइनस का साइन, ये साइन टी है, ये प्लस का, इसको ख़त्म कीजिए, यहाँ बचा ए टी कोस टी। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन का, देखिए कोस टी माइनस टी ऐसे कैसे, कोस का माइनस साइन टी, इस माइनस को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ एक बार, ठीक है, प्लस में कोस टी ऐसे कैसे और टी का 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया दोस्तों, ए कोस टी माइनस, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी साइन टी माइनस कॉस टी, इससे ये ख़त्म, क्या आया, ए टी साइन टी। ठीक है, अब अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो देखिए क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी यानी कि ए टी साइन टी, और यहाँ से ए टी कॉस टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए टी से ए टी ख़त्म, यहाँ क्या आया, टेन टी। ठीक है, चलिए अभी हमारी जो द्विधा है वो ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें अब t की टर्म में ही 10 आया है ना। अगर आप सीधा करेंगे, मान लीजिए इसका सीधा करना चाहता मैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आता, सीकेंड स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स। लेकिन इस बार डी टी बाई डी एक्स है हमारे पास, अगर आप देखें तो ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी।
तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 1/AT cos t रख दीजिए यहाँ, सेकेंड स्क्वायर t 1/AT cos t, ठीक है। और 1/cos का मुझे पता है क्या होता है, सेक ही तो होता है, सेक स्क्वायर t डॉट सेक t बाई AT क्या आया, सेक क्यूब t बाई AT। ये मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल था, काफ़ी बार पेपर में आ जाता है इस तरीके के न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स जो कल होमवर्क के लिए आपको दिए गए थे। फिर से हम अगला होमवर्क के लिए चलते हैं, और अगले होमवर्क में आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आपके पास 5 न्यूमेरिकल रह गए हैं, 18th न्यूमेरिकल, 19th, 20th, 21, 22 और 23। ये 6 न्यूमेरिकल आप करेंगे इसके मिसलेनियस के, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो जो भी बनेगा अगले लेक्चर में, ठीक है। इसको कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा पहले, फिर वीडियो देखिएगा और ये देखिए कि कहाँ गलती रही है। दोस्तों इन वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाती है, लेकिन मैं उसको ठीक कर लेता हूँ तीसरी या चौथी लाइन में जाके, और आप वहीं पे छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया है। ऐसा नहीं है, इसको पूरा कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। धन्यवाद।